हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ईएससी 2026 का सैलिएंट पोल का एक क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें पीमैक्स पूछा है, ईएफ पूछा है और पीमैक्स जब एक्साइटेशन पूरा का पूरा लॉस्ट हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं कि इसका मेंस में कैसे सोल्यूशन दिया जाएगा। और मैं आप लोगों को एक बेहतरीन टेक्निक इसमें बताऊंगा, कैलकुलेटर का भी, और इसमें ईएफ निकालने का जो मेरा अप्रोच है वो थोड़ा यूनिक है। आप लोगों को ज़्यादातर कोचिंग में उस तरीके का अप्रोच नहीं बताया जाएगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, जिससे कि आप कम समय में इसका आंसर निकाल पाएँ। ठीक है, क्योंकि सैलिएंट पोल का यूजुअली बच्चे डरते हैं और लेंदी क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे उस अप्रोच से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना। तो देखिए 6.6 kV स्टार कनेक्टेड 3 फेज सैलिएंट पोल अल्टरनेटर है, 3 फेज, और XD 4.5 ओम है, XQ 1.5 ओम है, और हमको जो है RA जो है 0 दे दिया है, यहाँ पर नेगलेक्ट करना है। और फाइंड इट्स एक्साइटेशन वोल्टेज, EF निकालना है कुल मिलाकर, जब पावर जो है 2.5 मेगावाट एट यूनिटी पावर फैक्टर एंड रेटेड वोल्टेज है। तो पहला वाला पार्ट करते हैं, फिर दूसरा वाला पार्ट, तीसरा वाला पार्ट बाद में करेंगे। तो देखिए अभी EF निकालने बोला है, तो हम जो है इसको EF को निकालेंगे कैसे, हम इस इक्वेशन से निकालेंगे इसको। साइन डेल्टा प्लस VT²/2 इधर आ जाएगा 1/XQ माइनस 1/XD साइन 2 डेल्टा। ये वाला जो है सैलिएंट पोल का फॉर्मूला होता है पावर का। ठीक है, अब इसमें पावर तो दिया हुआ है हमको 2.5 मेगावाट। EF VT/XD, तो सिर्फ EF निकालना है, VT भी पता है, XD भी पता है, लेकिन डेल्टा नहीं पता है हमको। तो डेल्टा को निकालने का क्या तरीका है, EF डैश डेल्टा निकालेंगे हम लोग, VT प्लस जे IA XQ हो जाता है। अब इसमें EF डैश जो डेल्टा है ये कहाँ से आया, तो चलिए एक फेज़र डायग्राम देख लिया जाए इसका। तो ये बन गया फेज़र डायग्राम इसका। ये हमारा D एक्सिस हो गया और ये Q एक्सिस हो गया, ये EF, यहाँ पर VT आ गया, यहाँ पर IA आ गया। और अब देखिए इसमें जो है ना, कोई भी आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि ID और IQ ये सब क्या क्या होता है, ये सब आपको कुछ पता करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा अप्रोच है, यूजुअली जो कोचिंग वाले अप्रोच रहते हैं या फिर जो आमतौर पर लोग करते हैं, उसमें ये सब निकालना पड़ता है, लेकिन इस केस में नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए यही फाई है, ये दोनों के बीच में डेल्टा है, साई की ज़रूरत ही नहीं है कहीं पर भी, साई इज़ बिटवीन दिस, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब EF ये वाला जो है EF डैश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर IA XQ। ठीक है, तो EF डैश डेल्टा इक्वल्स टू VT प्लस जे IA XQ। और याद रखिएगा कि जो ये डेल्टा रहेगा वही हमारा टोटल फाइनल डेल्टा निकलेगा। ठीक है, तो अब इसको निकालने के लिए कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो देखते हैं कि क्या कैलकुलेशन होता है। तो हमारा यहीं पर कर देता हूँ मैं दूसरे पेन से। ये देखिए EF डैश डेल्टा इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻³ प्लस जे इंटू IA इंटू XQ 1.5। अब इसमें IA हमको पता नहीं है, तो IA निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए IA निकालने का क्या तरीका है, हमको P दिया हुआ है √3 इंटू VT इंटू cos फाई हमको नहीं पता, दिया हुआ है यूनिटी पावर फैक्टर है, तो IA निकल जाएगा 2.5 इंटू 10⁻6π√3 इंटू 6.6 इंटू 10⁻3। तो देखिए कितना होता है, 2.5 इंटू 1000 अपॉन 6.6। तो ये देखिए 218 आ गया हमारा। ठीक है, 218, तो ये 218.69 एम्पियर। कैलकुलेशन आप लोग कैलसी में देख सकते हैं, हमेशा वेरीफाई कर सकते हैं उस चीज़ को। अब फिर से EF डैश डेल्टा निकालते हैं। तो EF डैश डेल्टा 6.6 इंटू 10⁻³ प्लस 6.6 इंटू 10⁻³ प्लस जे इंटू 1.5 इंटू 218.69 एंगल 0, Q की यूनिटी पावर फैक्टर है। तो देखिए हमारा जो है आंसर क्या आया, 3824.6 एंगल 4.92 डिग्री।
अब 4.92 डिग्री ये हमारा डेल्टा हो गया, ठीक है। इसी पर जो हमारा पहला वाला पावर इक्वेशन था जो हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था उसमें पुटअप कर देंगे। तो अब देखिए पुटअप करेंगे, एक और स्लाइड ले लेता हूँ मैं। तो ये आ गया 2.5 इंटू 10⁻6, लेकिन 2.5 इंटू 10⁻6 में अभी देखिए कैल्सी में नहीं डालना है वो चीज़। EF इंटू 6.6 इंटू 10⁻3 बाई 4.5 तो साइन डेल्टा प्लस 6.6 इंटू 10⁻3 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 1.5 का इन्वर्स माइनस 4.5 का इन्वर्स इंटू साइन 2 डेल्टा, और डेल्टा क्या है हमारा 4.92 डिग्री, ठीक है। अब ये पुटअप कर देंगे तो देखिए मैं पुटअप कर दे रहा हूँ 2.5। इसको जो है ना कॉम्प्लेक्स में ये सॉल्व नहीं होगा, सॉल्वर के थ्रू। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ, देखिएगा सॉल्वर को हमको यूज़ करना है EF सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली, ठीक है। एग्ज़ाम में इतना समय नहीं रहेगा कि आप लोग एकदम इसको इस साइड लेकर जाएं और माइनस करें, और वो सब नहीं करना है अपने को, डायरेक्ट सॉल्वर फंक्शन यूज़ करना है। लेकिन सॉल्वर फंक्शन ये देखना है कि कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स डोमेन में नहीं रहे, ठीक है। अब देखिए 2.5 इक्वल्स टू एक्स मतलब कि EF हमारा, ये देखिए ऐसा लिख रहा हूँ, इंटू 6.6 डिवाइड बाई 4.5 इंटू साइन 4.92 प्लस 6.6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 1.5 इनवर्स माइनस 4.5 इनवर्स इंटू साइन 2 इंटू 4.92। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये पूरा मेरा टाइप हो चुका है इक्वेशन, ठीक है। इक्वल्स, अभी मैं प्रेस करूँगा आप लोगों के सामने, देखिए प्रेस कर रहा हूँ, शिफ्ट फिर सॉल्व। अब कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। EF का रेंज कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये कैलकुलेटर न्यूटन रैप्सन यूज़ करता है सॉल्वर के लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 6.6 के आसपास ही होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने ये डाल दिया, फिर अब आंसर, तो ये आ गया हमारा 6.23, ठीक है। तो EF निकल के आ गया 6.723 kV, और ये लाइन टू लाइन ही आ गया डायरेक्ट, ठीक है। तो हमारा पहला पार्ट हमने बहुत आसानी से कर लिया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में मैक्सिमम पावर इट कैन डिलीवर विद द सेम एक्साइटेशन। सो EF जो है हमारा सेम रहेगा, EF यानी 6.723 kV, ये सेम रहेगा। और बोल दिया है 4 चीज़ें निकालने के लिए। एक तो मैक्सिमम पावर निकालना है, करस्पॉन्डिंग डेल्टा एंगल निकालना है जिस पर मैक्सिमम पावर होगा, आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर, है ना। तो इसमें मैक्सिमम पावर निकालना है तो क्या करेंगे, P इक्वल्स टू EF VT बाई XD साइन डेल्टा प्लस VT स्क्वायर बाई 2 XQ इन्वर्स माइनस XD इन्वर्स साइन 2 डेल्टा। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग, है ना, और पुट कर देंगे 0 पर, तो जिससे कि करस्पॉन्डिंग डेल्टा वैल्यू मिल जाएगी। अब करस्पॉन्डिंग डेल्टा वैल्यू मिलने के बाद हमको बाकी का निकालना रहेगा। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो EF VT बाई XD साइन डेल्टा का डिफ्रेंशिएशन हो गया cos डेल्टा प्लस VT स्क्वायर, साइन 2 डेल्टा का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2 cos 2 डेल्टा, बाकी ये एज इट इज़ रहेगा, 2 कट गया। और अब जो इक्वेट कर देंगे 0 से, VT भी एक उड़ा दो, तो यानी कि EF बाई XD cos डेल्टा प्लस VT cos 2 डेल्टा, और ये वैल्यूज़, तो यानी 6.723 बाई 4.5 cos डेल्टा प्लस 6.6 इंटू cos 2 डेल्टा इंटू 1.5 इनवर्स माइनस 4.5 इनवर्स इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन, ट्रांसडेंटल इक्वेशन है ये, ठीक है। सिंगल वेरिएबल में ट्रांसडेंटल जो भी स्पेलिंग होता हो, तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 तरीका है। या तो cos 2 डेल्टा को हम लोग ऐसा लिख दें 2 cos स्क्वायर डेल्टा माइनस 1 और फिर एक क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करें, या तो हमारे पास क्योंकि कैल्सी में सॉल्वर फंक्शन होता है तो उसको यूज़ कर लेंगे। तो देखिए 6.723 डिवाइड बाई 4.5 cos x प्लस 6.6, अच्छा हाँ cos, इसको हमेशा डालना है, कॉम्प्लेक्स वाले में नहीं डालना,
हमेशा नॉर्मल वाले में डालना है। तो 6.6 कॉस 2x इंटू 1.5 इनवर्स माइनस 4.5 इनवर्स इक्वल्स टू 0। यह कि मैंने आपके कैलसी में सामने ऐसे हूबहू डाल दिया है, और ये मैंने शिफ्ट सॉल्व प्रेस कर दिया और फिर इक्वल्स टू करके अभी ये बोल रहा है कि कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए 6.6 के आसपास ही ले लेते हैं, न्यूटन रेफसन यूज़ करता है ये। तो ये आ गया, एक सेकेंड, डेल्टा की वैल्यू 6.723, हाँ 30 यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमको निकालना है। ये देखिए ये आ गया 53.71। मैंने इसके पहले अभी 6.6 गलती से डाल दिया था, तो उसमें जो है 104 कुछ आ गया, 150 के आसपास आ गया था। वो इसके लिए आया क्योंकि कॉस स्क्वायर का क्वाड्रेटिक टर्म बनेगा तो 2 वैल्यूज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा हमको दिमाग लगाना रहेगा कि 0 to 90 के बीच में वो फॉल करना चाहिए। और तो डेल्टा की वैल्यू आ गई हमारी 53.76। तो हमारा डेल्टा कैलकुलेट करने के बाद आता है 53.76, है ना। ये करस्पॉन्डिंग डेल्टा है जिस पर पी मैक्स मैक्सिमम रहेगा, तो पी मैक्स हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया 6.723 इंटू 6.6 अपॉन 4.5 साइन 53.76 प्लस 6.6 स्क्वायर बाई 2 इंटू 1.5 का इन्वर्स माइनस 4.5 इन्वर्स साइन 2 डेल्टा, यानी कि वही मतलब 2 इंटू 53.76, है ना। अब पी मैक्स कितना आ जाएगा, 6.723 इंटू 6.6 डिवाइड बाई 4.5 इंटू साइन 53.76 प्लस 6.6 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 1.5 इनवर्स माइनस 4.5 इनवर्स इंटू साइन 2 इंटू 53.76। तो ये आ गया हमारा आंसर 17.18 मेगावाट। ये आप देख सकते हैं 17.18 मेगावाट, ये पी मैक्स आ गया। और अब इसके करस्पॉन्डिंग आई और कॉस फाई भी निकालना है हमको। तो हमने ये देखा कि EF कैसे निकालते हैं। EF को निकालने के लिए अगर पहला वाला जो केस बना था हमारा, अगर पी मैक्स गिवन है तो EF जो है हम लोग कोई भी फार्मूला नहीं यूज़ करके सिर्फ डेल्टा निकालेंगे और ये वाला इक्वेशन ही यूज़ करके EF निकाल लेंगे, है ना। अब आई और कॉस फाई निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज़ करेंगे टैन डेल्टा वाला, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये वाला फार्मूला आई ए कॉस फाई एक्स क्यू प्लस वी टी आई ए साइन फाई एक्स क्यू, ये फार्मूला है ना। वेयर कॉस फाई या फिर फाई इज़ पॉजिटिव फॉर लीडिंग, ठीक है। ये याद रखिएगा ये फार्मूला, ठीक है। ये एक काइंड ऑफ बोला जा सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन सैलिएंट पोल के लग जाएंगे। ये तब यूज़ करना है जब आई और कॉस फाई पूछता है हमेशा, ठीक है। 3 केसेस बनेंगे, देखिए या तो आपसे वो पूछ ले EF निकालो, ठीक है। तो EF निकालने के लिए हम लोग सीधा सीधा ये यूज़ करेंगे अपना पावर वाला इक्वेशन। फिर या तो बोल देगा आई और कॉस फाई निकालो, ठीक है, या तो बोलेगा वो डेल्टा निकालो, बाकी सब दिया रहेगा। तो डेल्टा निकालने के लिए हम लोग EF डैश वाला यूज़ कर लेंगे इक्वेशन, ठीक है। तो यही 3 केसेस बनता है यूजुअली सैलिएंट पोल में, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो अभी देखिए हमको क्या क्या पता है, डेल्टा पता है, फिर आई ए निकालना है, कॉस फाई निकालना है। दो इक्वेशन, 2 वेरिएबल है, आई ए और कॉस फाई 2 वेरिएबल है निकालने हैं जो हमको, ठीक है। वी टी पता है, एक्स क्यू पता है यहाँ पर भी, ठीक है, एक्स क्यू ये। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे, हमारा दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, तो दूसरा इक्वेशन ये बन जाएगा √3 वी टी आई ए कॉस फाई, पी पता है हमको, तो ये दूसरा इक्वेशन बन गया। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए टैन डेल्टा में डेल्टा हमको पता है 53.76, और आई ए निकालना है, कॉस फाई भी निकालना है इंटू 1.5, और वी टी जो है दिया हुआ है, और आई ए साइन फाई
इंटू 1.5। तो इसमें हम लोगों को आइए कॉस फाई, अब ये वाला जो चीज़ है ना, ये यहाँ से पुटअप कर देंगे हम लोग। तो पहले इक्वेशन से आइए कॉस फाई कितना आ जाएगा, 17.18 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई √3 तो 6.6 इंटू 10⁻3। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा आइए कॉस फाई। तो 7 आंसर डिवाइड बाई √3 इंटू 6.6। देखिए करंट आ गया, आइए कॉस फाई आ गया 1503.19। ये जैसे यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो आइए साइन फाई की वैल्यू आ जाएगी। अब ये कैसे करेंगे हम लोग, देखिए tan 53.76 इक्वल्स टू फिर 1503.19 इंटू 1.5 6.6 डिवाइड बाई √3 6.6 इंटू 10⁻3 मैंने किया है प्लस x इंटू 1.5। ये देखिए ऐसा लिखना है, और फिर शिफ्ट और सॉल्व करके आइए साइन फाई की एक वैल्यू आ जाएगी हमको। आप लोग ध्यान से देखिए, माइनस में आया है, माइनस यानी कि लैगिंग। ठीक है, तो आइए साइन फाई इक्वल्स टू -1438.56। अब आइए कॉस फाई हमको पता है, तो आइए कॉस फाई हमको पता है और आइए साइन फाई भी पता चल गया। तो दिस आंसर डिवाइड बाई 1503.19, तो ये आ गया हमारा tan फाई। तो tan फाई आ गया -0.95। अब इसको कॉस इनवर्स, कॉस ऑफ tan इनवर्स, अभी देखिए इसमें जो है ना हमको एक्चुअल में लेना है, हमको निकालना है कॉस फाई, है ना। तो कॉस फाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस ऑफ tan इनवर्स 0.95, 96 हो गया, 95। तो ये आ गया हमारा कॉस फाई 0.725। देखिए इसमें जो है ना मैंने tan फाई ऑल दो नेगेटिव आया है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू लूँगा ना तो कुछ देखते हैं नेगेटिव वैल्यू में क्या आता है आंसर, एग्जैक्ट आंसर पर ही तब भी वो उतना ही आ रहा है, क्योंकि कॉस नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप पॉजिटिव में भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पावर फैक्टर आ गया लैग। ठीक है, क्योंकि फाई इधर पॉजिटिव नेगेटिव था, तो नेगेटिव इज़ फॉर लैग। ठीक है, ये इक्वेशन है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, आइए निकाल लेना है। तो आइए इक्वल्स टू 1503.19 डिवाइड बाई जो हमारा अभी आंसर आया है, तो यानी कि 2073 इतना आ गया आंसर। ये भी आंसर है हमारा, ये भी आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सेकंड पार्ट को निपटा दिया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। तो अब तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में दिया हुआ है कि EF हमारा हो गया है 0। EF 0 मतलब क्या, कि P मैक्स में P मैक्स वो पुराना वाला P मैक्स सेकेंड पार्ट वाले में मत EF पुटअप कर देना चाहिए। ठीक है, अब EF 0 हुआ है, P मैक्स का इक्वेशन बन जाएगा VT²/2 इंटू 1/x³ माइनस 1/xd साइन 2 डेल्टा। ये इसका सेकेंड वाले का डेल्टा नहीं लेना है, इसमें फिर से नया डेल्टा निकालेंगे। नया डेल्टा मतलब क्या, कि ये पूरा मैक्सिमम कब होगा, डेल्टा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे साइन 2 डेल्टा मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि EF 0 हो गया तो पहला पार्ट कट हो जाएगा। अब VT का स्क्वायर कितना हो गया, 6.6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 1.15 माइनस 1.4। ये अब देखिए इसका आंसर आ जाएगा 6.6 का स्क्वायर, मैंने फिर से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 10.6 आ जाएगा, 10⁻6 आ जाएगा मेगावाट में आंसर आएगा हमारा। ठीक है, वो मैं कैल्सी में दिखाता नहीं हूँ। 1.45, ये देखिए आंसर आ गया हमारा 9.68 मेगावाट P मैक्स। ठीक है, ये थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया। तो ये तीनों हमारा इस प्रकार से सॉल्व हो गया है ना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और इसी तरीके से ESE 2026 का ये सवाल हो गया, और कंटिन्यू करेंगे ये हमारा PYQ मेंस सीरीज़।